नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद महर्षि के अंदर। हम 10th क्लास का 10 चैप्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, और हम इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स कर चुके हैं हमारी पिछली वीडियोस के अंदर। अब हम कर रहे हैं आज का हमारा टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमने रेजिस्टेंस को पढ़ा था, रेजिस्टिविटी को पढ़ा था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को पढ़ा था, ये सब क्या होता है। आज हम ये पढ़ेंगे कि इनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है। अगर हमने दो रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ दिया तो उन्हें हम कैसे जोड़ें, सीरीज में जोड़ें या पैरेलल में जोड़ें, और सीरीज से हमें क्या प्रॉफिट होगा, पैरेलल से हमें क्या प्रॉफिट होगा, और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। ऐसी कुछ बातें इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से हमें ये पता चलेगा हमारी जो बिल्डिंग्स होती है, चाहे वो घर की है, स्कूल की है, कोई भी ऑफिस बिल्डिंग है, वहाँ पर जो डोमेस्टिक यूज में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन किया हुआ होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या है? कोई भी एप्लियंस है, उपकरण है विद्युत का, उसके अंदर कोई ना कोई अपना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, तो वो एक रेजिस्टेंस हुआ या नहीं हुआ, रजिस्टर हुआ या नहीं हुआ। तो इन सब रजिस्टर को हम सीरीज में जोड़े या पैरेलल में जोड़े, हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को जोड़ना। ये दो टाइप से होता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं आपको इनकी डेफिनेशन बताता हूँ, बहुत छोटी छोटी है। सीरीज कॉम्बिनेशन का अंदर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को जब उनके एंड टू एंड आगे से आगे जोड़ा जाता है, उनके एक एंड से दूसरे एंड, जैसे हम चेन बनाते हैं ना, वैसे मान लो मैं एक रेजिस्टेंस हूँ, एक मैंने किसी और का हाथ पकड़ लिया, कोई अगला रेजिस्टेंस, तो ऐसे जो चेन बना के जोड़ा जाता है वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है? सीरीज। एग्जांपल देखें, ये पॉइंट ए, यहां से एक रेजिस्टेंस निकाला R1, फिर इसके आगे से मैंने एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया R2, और इसके आगे से एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया R3। ये कौन सा? ये पॉइंट बी। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा है? सीरीज। हमने यहाँ पे R1, R2 और R3 को क्या किया है, एक सीरीज के अंदर कनेक्ट किया है। दो या उससे ज्यादा रेजिस्टेंस को जब हम वन बाय वन एंड टू एंड आगे से आगे जोड़ते रहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। अगला है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके अंदर किसी भी दो पॉइंट के बीच में, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इनके बीच में आप रेजिस्टेंस जोड़ रहे हो दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस जब फिक्स दो पॉइंट के बीच में जुड़े हुए होंगे, दोनों का ही पॉइंट ए और बी होगा। ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस जोड़ा मैंने R1, इसका भी पॉइंट क्या है, एंड क्या है, ए और बी है। और दूसरा जो रेजिस्टेंस जोड़ा मैंने R2, इसके भी दो पॉइंट क्या है, ए और बी है। और तीसरा भी मैंने अगर रेजिस्टेंस जोड़ दिया है R3, तो इसके भी पॉइंट क्या है, ए और बी है। दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस जब ए और बी दो पॉइंट के अंदर ही जुड़े होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल कंबाइंड होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जो एंड टू एंड एक दूसरे के आगे से जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? वैसे मैं आपको एक बार फॉर्मूला बताया, तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, तो फॉर्मूला होता है RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इसका फॉर्मूला है। क्लियर है? अगर पैरेलल के अंदर है तब फॉर्मूला क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो फॉर्मूला होगा Rp इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहां तक समझ में आया? अब ये फॉर्मूलेज कैसे बने इनको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला कैसे डेराइव होता है इसे देखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिवाइड करेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम बनाना है। इधर देखेंगे, ये हमारी है बैटरी या सेल, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है,
यहां पर एक रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया, फिर यहां पर भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। हमने 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, आगे लाए और यहां पर हमने एक मीटर जोड़ा, इसके अंदर लिख दिया ए वाला कौन सा मीटर होता है? अमीटर। बहुत अच्छे, अमीटर। यहां पर हमने कनेक्ट कर दी की, ये क्लोज है तो सर्किट क्या है? कंप्लीट है। अमीटर आपको पता होगा हमेशा किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में ही कनेक्ट होता है। अमीटर हमेशा सीरीज के अंदर ही कनेक्ट होता है। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, या फिर मैं डी। अब हमारे यहां पर ध्यान से देखेंगे, 3 रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं, तीनों की वैल्यू अलग है। इसकी है R1, इसकी है R2 और इसकी है R3। हमने अमीटर ए कनेक्ट किया तीनों के लिए, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी पूरे के अंदर क्या सप्लाई हो रही है? आई सप्लाई हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू क्या है? सेम है। आई की वैल्यू क्या है? सेम है। सब जगह इलेक्ट्रिसिटी क्या है? आई है। बट ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के ए और बी के बीच में जुड़ा है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अलग होगा। ये बी और सी के बीच में जुड़ा है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अलग होगा। मतलब वोल्टमीटर अलग अलग लगेंगे इनके लिए, इसके लिए भी वोल्टमीटर अलग लगेगा। तो सबके वोल्टमीटर अलग है, मतलब सभी का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, सभी का रेजिस्टेंस अलग है, बट सबके अंदर करंट क्या है? इक्वल है। यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम को समझेंगे। 3 रेजिस्टेंस को हमने एंड टू एंड आगे से आगे जोड़ा है। उन तीनों रेजिस्टेंस के ऊपर हमने उनके वोल्टमीटर लगाए हैं, क्योंकि सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अलग अलग है। सभी को हमने अलग अलग पॉइंट पे कनेक्ट किया है। और अमीटर पूरे सर्किट का एक रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सीरीज कॉम्बिनेशन के इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। वहीं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। अब हमें इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या कर देंगे? V1, V2 और V3 को ऐड कर देंगे। हमने फॉर्मूला लिखा V1 प्लस V2 प्लस V3। इससे हम क्या फाइंड कर पाएंगे? इससे हम फाइंड कर पाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस V कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। याद है आपको ओम्स लॉ क्या था? V इक्वल्स टू IR। V इक्वल्स टू IR, यही था ओम्स लॉ। V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V की वैल्यू क्या है? पहले तो वो रखेंगे। V की वैल्यू हमारे पास में इस जगह, V की वैल्यू की जगह ये रख दो, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है? उसके बाहर हमने लिख दिया IR। अब V1 की वैल्यू क्या होगी? अब हमें I निकालना है सबके लिए। सबके लिए I की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू सब जगह क्या है? V1 की वैल्यू क्या होगी? V1 यहां मैं लिख देता हूं साइड में, इधर देखेंगे। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए तो I सब में क्या रहेगी? सेम रहेगी। वहीं V2 इक्वल्स टू I R2, V3 इक्वल्स टू I R3। ये कौन से लॉ से लाए हम? ओम्स लॉ से। हमारा फॉर्मूला है V इक्वल्स टू IR। V1 की वैल्यू क्या होगी? V इक्वल्स टू IR1, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू तीनों में अलग अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू तीनों में अलग अलग है, बट करंट पूरे सर्किट डायग्राम में क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसलिए सब जगह I क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। यहां तक समझ में आई? अब V1, V2, V3 की वैल्यू यहां पर रख देंगे। यहां पर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? I, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या? IR इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। देन IR इक्वल्स टू V1 की वैल्यू क्या है? I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब यहां पर आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन दिखाई दे रहा है I, तो हम I को बाहर ले लेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? IR इक्वल्स टू I बाहर R1 प्लस R2 प्लस
R3। यहां तक क्लियर है? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I इधर भी है तो I से मैं ऐसे कट कर दूं, उधर जाके कट होगा, उससे सब 1 आएगा। तो फॉर वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा बन गया जब सर्किट डायग्राम किसमें हो? सीरीज कॉम्बिनेशन में। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कौन सा हो? सीरीज कॉम्बिनेशन। तब उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? सबकी अलग अलग है, तीनों की कितनी होगी जब वो सीरीज में कनेक्टेड है? तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R3 की जगह आप Rn भी कर सकते हो, ये आगे से आगे R4 R5 जितने रेजिस्टेंस जुड़े होंगे सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। अब मेरे को ध्यान रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन का है, इसलिए मैं लिख देता हूं S, R छोटा सा s। तो ये डेरिवेशन आपको समझ में आया? एकदम इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? अब इसका सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन देखेंगे, सेम इसी ओम्स लॉ से होगा सारा। V इक्वल्स टू IR, ये एक फॉर्मूला याद रखना है। फिर क्या करना है? V की वैल्यू क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3 वैल्यू रखी, इनकी वैल्यू हमने निकाल ली थी ओम्स लॉ से, तो इन सब की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा है। इसको कट कर दिया, I से I कट जाएगा, ये इधर आके डिवाइड में आके कट होगा, वैसे आपको पता ही है। तो क्लियर है इतना? अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, आपकी इजीनेस रहे। हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से पहले हमें A और B के बीच का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जहां पर चार रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं, R1 R2 R3, चारों की वैल्यू दे रखी है और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 6 वोल्ट। तो वैल्यू टोटल हमें फाइंड क्या करना है? RS फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है? RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, देन RS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5। वैल्यू क्या आएगी? RS इक्वल्स टू 4 4 8 8 एंड 5 इक्वल्स टू 13 ओम। क्लियर है? मैं आपको कोई भी न्यूमेरिकल दूं, यहाँ पर सॉल्व करवाता हूँ, तो आप वीडियो जब भी देखते हैं तो क्वेश्चन लिखने के बाद में पॉज कर दे वीडियो को और न्यूमेरिकल को अपने आप से करें, और उसके बाद में वीडियो को आगे देखें, ताकि आपको अपने आप से न्यूमेरिकल करने की आदत सी बनेगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जब किसी दो पॉइंट के अंदर ही, दो पॉइंट से ही सारे रेजिस्टेंस क्या हो? कनेक्टेड हो, केवल दो पॉइंट से सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, वो कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। हमने यहाँ पर पॉइंट बना लिया एक A और एक पॉइंट बना लिया B। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे जुड़ रखा है, R1 है इसकी वैल्यू। सेकेंड रेजिस्टेंस जुड़ रखा है, इसकी वैल्यू है R2। और थर्ड रेजिस्टेंस जुड़ रखा है, इसकी वैल्यू है R3। और ये हमारे यहाँ से सर्किट डायग्राम कंप्लीट। क्या क्या है? बैटरी है और की है, अमीटर। अब अमीटर क्या होगा? सभी के लिए अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक आने के बाद में तीनों में अलग अलग क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो सबके लिए अमीटर इनका सीरीज फॉर्म में कनेक्ट होगा। तो इसका अमीटर यहाँ पर, इसका अमीटर यहाँ पर और इसका अमीटर यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है और यहाँ पर I की वैल्यू I3 है। मतलब तीनों जगह इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू भी क्या है? अलग अलग है। रेजिस्टेंस भी अलग अलग है और इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू भी अलग अलग है। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो दो पॉइंट के बीच में होने वाला वर्क डन होता है। जब चार्ज किसी दो पॉइंट के बीच में वर्क डन करता है वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ दो पॉइंट दे रखे A और B, और तीनों वायर जो है, तीनों रेजिस्टेंस जो है वो A और B के अंदर ही कनेक्टेड है, A और B से ही कनेक्टेड है। तो हम वोल्टमीटर कहाँ लगाएंगे? A और B के पैरेलल में लगाएंगे। मैंने आपको बताया था वोल्टमीटर पैरेलल में ही कनेक्ट होता है और अमीटर हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट होता है। तो तीनों का एक ही वोल्टमीटर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? आपकी बात सेम रहेगा। तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, जबकि इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग रहेगा। सेम वही है ओम्स लॉ से। डायग्राम देखिए, अब करते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ,
क्या है ओम्स लॉ? V इक्वल्स टू IR। अब हमारे पास में यहाँ पे तीनों की इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू क्या है? अलग अलग है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड हुई 3 पार्ट में, 1 2 और 3। यहाँ पर आने के बाद में वापस वो एक हो गई I। तो पहले तो भाई I की वैल्यू निकालो। तो I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है। अब I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू आपको सब जगह रखनी है। I1 की वैल्यू क्या होगी? तो भाई I1 की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है I का? V इक्वल्स टू IR था, तो I का फॉर्मूला निकालो पहले। तो I का क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देता हूँ मैं, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है। I इक्वल्स टू V अपॉन R, यही बनेगा फॉर्मूला। क्लियर है? अब I की वैल्यू रख दो V अपॉन R, और I1 की वैल्यू, I2 की और I3 की वैल्यू। जब आप I1 की वैल्यू निकालोगे तो I1 की वैल्यू क्या आएगी? मैं डायग्राम के अंदर लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है इसलिए। I1 की वैल्यू कितनी आएगी? V अपॉन R1, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? R1 है। V क्या रहना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट रहना है, मतलब सॉरी सेम रहना है। ठीक है। I2 V अपॉन R2 और I3 की वैल्यू V अपॉन R3। यहां तक आपको समझ में आया? आ गया। अब I1, I2 और I3 की वैल्यू जो है इन्हें रख दो इस फॉर्मूले के अंदर और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने पहले I की वैल्यू भी रख दी, I इक्वल्स टू I1 की वैल्यू V अपॉन R1 प्लस I2 की V अपॉन R2 प्लस I3 की V अपॉन R3। यहां तक आपको समझ में आया? I1 की वैल्यू V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू V अपॉन R2, देन I3 की वैल्यू V अपॉन R3। I की खुद की वैल्यू V अपॉन R इक्वल्स टू, अब इधर तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? इधर कॉमन आ रहा है हमारा V। कॉमन क्या आ रहा है? V। तो हमने V को कॉमन लिया, अंदर लिखा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहां तक आपको समझ में आया? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V इधर भी है और इधर भी है, तो मैं इस V को इधर लेके आऊंगा तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में आएगा, दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये किसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है? ये है हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। इसलिए हम ये क्या लिख देंगे? Rp। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, आपको इजीली दिखाई दे। हमारा फॉर्मूला बनेगा Rp इक्वल्स टू 1 अपॉन Rp इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। या R3 से आगे R4 और R5 भी हो सकते हैं। तो फॉर्मूला कैसे आया ये आपको समझ में आया? डेरिवेशन यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है? एक न्यूमेरिकल इसका भी देखेंगे, आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल देखेंगे इजी सा। डायग्राम यही है, बना रखा है मैंने, मैं इसे रब नहीं करूंगा। किसी भी सर्किट के अंदर R1, R2 और R3 की वैल्यू दे रखी है। मैं एकदम प्राइमरी लेवल का आपको न्यूमेरिकल कर रहा हूं, एकदम छोटा सा। ये और थोड़ा ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा टेक्निकल होके आएगा। पहले इससे करें। कोई भी सर्किट के अंदर बैटरी दे रखी है 6 वोल्ट की, I1 आपको दे रखी है, या I1 दे रखी है, या I1 दे रखी है 2 एम्पियर, I2 दे रखी है 2 एम्पियर। क्या लिख देता हूं मैं? I1 2 एम्पियर, I2 2 एम्पियर एंड I3 2 एम्पियर। और R1 कितना दे रखा है? R1 दे रखा है 1 ओम,
R2 दे रखा है 1 ओम एंड R3 दे रखा है 1 ओम। इस क्वेश्चन की न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको एलसीएम लेना आना जरूरी है। आपको मैथ्स का एलसीएम लेना आता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको एलसीएम लेना है। अब करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है अभी हमने देखा है, 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ तक आपको समझ में आया? वैल्यू रखो, Rp इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 1 और R3 की वैल्यू भी 1। अब आप जब इन तीनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? आप सबको एलसीएम लेना आता है? नहीं लेना तो देख लें कैसे लेते हैं एलसीएम। 1 1 1 1 की टेबल से जाएगा 1 1 1। एलसीएम कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1। 1 की टेबल में 1 कितनी बार आता है? 1 टाइम। प्लस कितनी बार आता है? ये 1/RP भैया, 1 प्लस 1। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 3/1 ओम। अब ये जो 3/1 ओम आई है किसकी आई है? 1/RP की वैल्यू कितनी आई है? 3/1 ओम। जब आप RP की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी आ जाएगी? RP इक्वल्स टू रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3 ओम। कितना हो जाएगा? 1/3 ओम। समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? वैल्यू रखी, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद में हम क्या करेंगे? ऊपर वाले को जोड़ देंगे। 3/1 आया। ये 3/1 किसका आंसर है? 1/RP का आंसर है। हमें फाइंड क्या करना है? RP। तो हम इसे क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे उल्टा करेंगे तो ये वैल्यू नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो हमारा आंसर RP कितना आ जाएगा? 1/3 ओम। समझ में आ गया? तो ये था आपके सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको इजीली समझ में आया होगा, और कोई डाउट रह रहा है तो आप जरूर मैसेज करके या फिर कमेंट करके डाउट्स को पूछें। थैंक यू।